हेलो एवरीवन। तो आज डिवाइन किचन में मैं बनाऊंगी लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए, जन्माष्टमी के लिए एक भोग की थाली, जिसमें मैं 4-5 तरह की मिठाइयाँ बनाऊंगी। जिसमें मैं बनाऊंगी खुरमानी, और मैं बनाऊंगी नारियल की 3 कलर की बर्फ़ी, मिल्क केक जिसे हम कलाकंद भी बोलते हैं। और सारी जो चीज़ें हैं वो हम लड्डू गोपाल जी की फेवरेट चीज़ें बनाएंगे। यहाँ धनिया की पंजीरी भी मैं बनाऊंगी, जिसे जन्माष्टमी पर व्रत खोला जाता है। और पंचमेवा पाक जो 1 महीने तक भी ख़राब नहीं होता है, तो आप इसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे लड्डू गोपाल जी का आप भोग भी लगा सकते हो, व्रत में भी उसे खाया जा सकता है, और बनाना ईज़ी होता है और बस कम मेहनत में बन जाता है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। डिवाइन किचन में वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले मैं बनाऊंगी मिल्क केक। तो मिल्क केक के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने आधा लीटर डाला है दूध। दूध को हम उबाल आने तक कंटिन्यूसली चलाएंगे। जब दूध में उबाल आ जाएगा तो आप दूध को बीच में छोड़ सकते हैं और अपना कोई काम भी कर सकते हैं। और जैसे ही दूध के अंदर उबाल आ जाए तो आप बस थोड़ा थोड़ा देर में किनारों पर चिपकी हुई मलाई को छुड़ाते हुए दूध में मिक्स कर लें, और इसे गाढ़ा होने तक पकाना है। जब ये आधी क्वांटिटी में रह जाए और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, तो यहाँ मैंने बिल्कुल एक चुटकी से भी थोड़ा सा कम टाटरी डाला है, जिससे कि हमारे मिल्क केक के अंदर अच्छे से दाने पड़ जाएं। और यहाँ मैं सारी चीज़ें कम क्वांटिटी में बनाऊंगी। आप चाहें तो जितना आप बनाना चाहो उसके अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो मैंने आधा लीटर दूध लिया था, तो उसमें चीनी भी कम डलेगी। तो यहाँ मैं इसमें सिर्फ 3 टेबल स्पून चीनी डालूंगी। तो पहले मैंने 1 चम्मच चीनी डाली है, उसे पकने दिया है, फिर मैंने दोबारा डाली है, फिर पकने दिया है, और मैंने तीसरी चम्मच भी चीनी भी यहाँ डाल दी है। अब इसे हम पकने देंगे। जैसे जैसे दूध हमारा गाढ़ा होता जाएगा तो मिल्क केक के अंदर जो दाने हैं वो दिखाई देने लग जाएंगे। ये देखिए, दाने दिखाई देने लगे हैं। इसे थोड़ा सा और पकाएंगे। अब यहाँ डालूंगी मैं 1 चम्मच के करीब देसी घी। घी डालने के बाद हम इसे और पकाएंगे जब तक कि इसका टेक्सचर इस तरह से गाढ़ा ना हो जाए। बस अब गैस ऑफ कर देंगे। थोड़ा सा इसको मैं चलाती रहूँगी, जिससे कि जो चिपका हुआ है कढ़ाई में वो अच्छी तरह से छूट जाए, और थोड़ा ठंडा हो लेने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो आप इसे सेट कर सकते हैं। और ये जो मिल्क केक है इसे बनाना बहुत ईजी होता है, और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। ना ही इसके अंदर कोई इलायची और ना ही ड्राई फ्रूट डाले जाते हैं। आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन ये बिना ड्राई फ्रूट के भी बहुत टेस्टी लगता है। अब यहाँ मैंने घी से कटोरी को ग्रीस करके इसके अंदर मिल्क केक को निकाल लिया है। इसे आधा घंटा मैं छोड़ूंगी ठंडा होने के लिए, और इस तरह से ढक के रख देंगे। जब बिल्कुल ठंडा हो जाए तो इस तरह से हम थोड़ा सा इसे थपथपाएंगे, तो जो इजीली हमारा मिल्क केक है वो बन के रेडी हो जाएगा। और ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से सेट होता है। आप चाहें तो किसी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो किसी प्लेट या ट्रे के अंदर उसे जमा सकते हैं, और फिर बर्फ़ी के जैसे पीसेस में कट भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने बादाम से इसे गार्निश किया है, और ये हमारा मिल्क केक बन के रेडी है। अब जो सेकंड रेसिपी है वो मैं बनाऊंगी खुरमानी। और खुरमानी बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पैन के अंदर एक आधा लीटर दूध लिया है। और दूध आप जब भी लें तो उसे बिना पानी वाला लें, उससे चीज़ें अच्छी भी बनती हैं और जल्दी भी बन जाती है। अब जब दूध के अंदर बॉयल आ गया था तो मैंने गैस ऑफ कर दी थी। आधा नींबू के रस को मैंने पानी में मिलाकर इसमें डाल दिया है। थोड़ी सी देर चलाऊंगी और जो दूध है हमारा वो फट जाएगा, और जो छेना है वो मिल जाएगा। तो ये देखिए, दूध अच्छी तरह से फट गया है। इसे मैंने एक छलनी में रुमाल रखकर निकाल दिया था और साफ़ पानी से इसे धो लिया था, जिससे कि नींबू की खटास है वो निकल जाए। और इस तरह से हम इसे निचोड़ लेंगे, जिससे कि छेने में से जो पानी है वो अलग हो जाए। अब छेने को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है, और प्लेट में निकालने के बाद मैं इस तरह से इसे हथेली से चिकना होने तक मसल लूँगी। जितना आप इस तरह से इसे चिकना करेंगे ना छेने को, तो हमारे रसगुल्ले बहुत अच्छे बनते हैं। अब यहाँ मैंने छेने के अंदर 1 चम्मच डाला है अरारोट, और 1 चम्मच डाला है मैंने डेसिकेटेड कोकोनट। आप चाहें तो सूजी भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें सूजी मिक्स ना करें। खुरमानी जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं, एक तरह से रसगुल्ले ही होते हैं, लेकिन ये छोटे साइज़ के होते हैं। और इसको बनने के बाद में जो नारियल का बुरादा होता है उससे कोट किया जाता है। तो यहाँ मैंने इसमें थोड़ा सा नारियल छेने में भी मिला दिया था, जिससे कि इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसे जो खुरमानी है वो छोटे साइज़ की होती है, तो मैंने बिल्कुल छोटे छोटे से पोर्शन में डिवाइड कर दिया है। अब इनको हथेली से इस तरह से हाथों में घुमाते हुए रसगुल्ले वाली शेप में दे लेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि कहीं क्रैक नहीं होना चाहिए। ये देखिए, इसमें कोई क्रैक नहीं दिखाई दे रहा है। तो बस सारी जो हम गोलियां हैं उन्हें इस तरह से रसगुल्ले की शेप में दे लेंगे। और फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही इजी होता है बनाना, और आधे लीटर दूध में मतलब खूब सारे बन जाते हैं। और अगर आप व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं ना, तो इसमें आप 1 चम्मच सूजी ऐड कर लें। सूजी से जो हमारी खुरमानी या फिर रसगुल्ले होता है
उसका टेक्सचर जो है वो बहुत अच्छा आता है। तो देखिए सारे हमारी गोलियाँ बनकर रेडी हो गई है। अभी मैं चाशनी बनाऊंगी। तो मैंने एक कटोरी, आधा कटोरी मैंने ली है चीनी, और उससे आधी क्वांटिटी में पानी डाला है, और हम इसे उबलने देंगे। जब चीनी में अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और उबाल आने लग जाए तो सारे रसगुल्लों को हम इस तरह से डाल देंगे और फिर ढक देंगे। ध्यान रखना है कि हमें इसे चलाना नहीं है। जब इस तरह से इसके अंदर बॉयल आने लग जाए तो हम कढ़ाई को ही इस तरह से हिला लेंगे। बस ध्यान रखना, अगर आप शुरुआत में इसमें चम्मच डाल के इसे हिला दोगे तो जो रसगुल्ले हैं उनके टूटने और फटने का डर रहता है। अब दूसरी गैस पे मैंने थोड़ा सा गर्म पानी रख दिया था, तो थोड़ा सा मैंने गर्म पानी बीच में डाल दिया है इसमें। इससे क्या होगा कि जब चाशनी उबलते उबलते गाढ़ी होती है ना, तो एकदम से जो रसगुल्ले हैं वो हमारे टाइट हो जाते हैं। तो बीच में अगर आप इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे ना, तो जो चाशनी है वो पतली होती रहेगी और रसगुल्ले भी अच्छी तरह से पक जाएंगे, अंदर से टाइट नहीं रहेंगे। और मैंने इस तरह से 3 बार पानी डाला था, और ये देखिए रसगुल्लों का जो साइज़ है वो डबल हो गया है और बहुत अच्छी तरह से बने हैं। और यहाँ मैंने इसमें कोई चम्मच भी नहीं डाली, बस मैं इस बीच में इस तरह से कढ़ाई को हिलाते जाऊँगी, जिससे कि जो रसगुल्ले हैं उनका जो साइड है वो चेंज हो जाए। और ये देखिए अब जो हमारे जो रसगुल्ले हैं वो बन के रेडी है। और ये देखिए चाशनी इसकी गाढ़ी हो गई है, और रसगुल्ले हैं जो वो भी बहुत अच्छी तरह से फूल गए हैं। मैंने गैस ऑफ कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी कि थोड़ा सा मैंने ठंडा पानी लिया था, उसमें कुछ बर्फ़ की क्यूब्स डाल दी थी, तो हमें एकदम ठंडा पानी इसमें डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारे रसगुल्ले हैं ना वो सॉफ्ट रहते हैं। और ये देखिए इनकी जो कुकिंग प्रोसेस है वो भी रुक जाती है, तो जो रसगुल्ले हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। अब मैंने इसे इस तरह से एक पैन में निकाल लिया है। आप चाहे तो इस तरह से भी जैसे रसगुल्ले होते हैं खा सकते हैं, लेकिन हम इसे खुरमानी बनाने जा रहे हैं, तो जो खुरमानी होती है उसके अंदर रस नहीं होता है। तो जितने भी रसगुल्ले थे उसे मैं इस तरह से निकाल लूँगी, लेकिन हमें इन्हें निचोड़ना नहीं है, मतलब दबाना नहीं है, इसके अंदर चाशनी को भरे रहने देना है। तो इस तरह से सारे जो रसगुल्ले हैं मैं निकाल लूँगी। अभी मैंने थोड़े से निकाले हैं। अब खुरमानी जो होती है वो जो कोकोनट पाउडर होता है उससे कोट रहती है, तो इस तरह से मैं इसके ऊपर जो डेसिकेटेड कोकोनट है, यानी कि जो नारियल का बुरादा है, वो डाल दूँगी। अगर आपके पास नारियल का बुरादा ना हो तो आप नारियल को कद्दूकस कर लें, जो गोला आता है उसे कद्दूकस कर लें और इस तरह से डाल लें। तो मैंने सारे जो रसगुल्ले थे उन्हें निकाल कर अच्छी तरह से इसे कोट कर लिया है कोकोनट के साथ में। और ऊपर से मैंने थोड़ी सी इलायची के दाने और जो बादाम था वो उसका पाउडर था वो डाला है। आप चाहें तो पिस्ते की कतरन भी डाल सकते हैं। और देखो तोड़ के दिखाती हूँ मैं आपको, बहुत सॉफ्ट बने थे और जो खुरमानी हमारी बहुत टेस्टी बनी थी। और आप चाहें तो इसमें फ्लेवर के लिए जो खाने वाला गुलाब जल आता है वो भी डाल सकते हैं, तो इसका टेस्ट बिल्कुल मार्केट जैसा लगता है। तो ये हमारे जन्माष्टमी पे लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए खुरमानी बनकर रेडी है। अब जो तीसरी मिठाई मैं बनाऊंगी वो बनाऊंगी 3 कलर में नारियल की बर्फ़ी। तो यहाँ मैंने एक पैन में आधा ग्लास दूध लिया है। ये मैंने जो हमारे घर में पानी वाला जो नॉर्मल दूध होता है रेगुलर, वो दूध लिया था। 1 चम्मच उसमें फ्रेश मलाई डाली थी और चीनी डाली थी, और इसमें बॉयल आने देंगे। और बॉयल आने के बाद में थोड़ा सा देर 1 मिनट इसे पकाऊंगी। फिर मैंने इसमें 1 कटोरी डाला है नारियल का बुरादा, और आप चाहें तो गोले को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। बस उसका जो काला वाला ऊपर का हिस्सा होता है उसे छील कर अलग निकाल लें। और जब तक हमारा ये जो नारियल का बुरादा है इस तरह से बिल्कुल जो इसका टेक्सचर है एकदम सूखा सूखा सा ना हो जाए, दूध अच्छी तरह से सूख जाना चाहिए, और ये हमारा बस बनने के लिए रेडी है बर्फ़ी। अब मैं इसे 3 पार्ट में डिवाइड करूँगी। आप चाहें तो इसी तरह से सेट कर सकते हैं वाइट कलर में। और यहाँ मैंने थोड़ा सा येलो कलर और थोड़ा सा ग्रीन कलर डाला है। इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सारे कलर्स को अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप चाहें तो बर्फ़ी जमा सकते हैं, फिर लड्डू भी बना सकते हैं इसके। अब मैंने एक कटोरी ली थी, तो कटोरी में सबसे पहले मैंने जो ऑरेंज वाला पार्ट है उसे इस तरह से दबाते हुए फैला लिया है। अब जो सेकंड लेयर है वो मैं बनाऊंगी वाइट वाले कलर में। तो यहाँ जो मैंने वाइट वाला पोर्शन था उसे भी डाल दिया है, उसे भी अच्छी तरह से दबाकर सेट कर लेंगे। और ऊपर से मैं डाल दूंगी ग्रीन वाला, और ग्रीन वाले को भी इस तरह से अच्छी तरह से सेट कर देंगे स्पून की मदद से। इसका जो सरफेस है मैं उसे इक्वल कर दूंगी दबाते हुए। और बस ये हमारी जो नारियल की बर्फ़ी है बनकर रेडी है। 10 से 15 मिनट के अंदर ये बनकर रेडी हो जाती है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे, थपथपाएंगे कटोरी को इस तरह से, तो जो हमारी बर्फ़ी है काजू का वो सॉरी जो हमारी नारियल की बर्फ़ी है वो इस तरह से निकल जाएगी। और अगर थोड़ा सा शेप इधर उधर हो जाता है तो आप हाथ से सेट कर लें। अब ऊपर से मैं इसमें जो चांदी का वर्क है वो लगाऊंगी। आप अपने अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल सकते हैं।
अब इसे पीसेस में कट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, जो भी मैं आपको जो रेसिपी बना रही हूँ ना, एक तो ये सारी की सारी इजी हैं, बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाती हैं और इन्हें आप कई दिन तक स्टोर भी करके रख सकते हैं और आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं, भोग भी लगा सकते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है, ना तो हाथ में चिपक रही है और टेस्टी भी बहुत लगती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी 3 कलर में नारियल बर्फ़ी बनकर रेडी है, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ठाकुर जी के भोग के लिए जन्माष्टमी पर ज़रूर बनाइएगा। और ये सबसे ईज़ी रेसिपी है मिठाइयों में बनने वाली और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब फ्रेंड्स, जो हम नेक्स्ट रेसिपी बनाएंगे वो है धनिए की पंजीरी। तो उससे पहले सबसे पहले मैंने कढ़ाई में घी लिया है। घी के अंदर मैंने जो बादाम है, 1 कटोरी बादाम डाला है। इन्हें मैंने अच्छी तरह से सिक जाने तक फ्राई किया है। फ्राई करने के बाद निकाल लेंगे। फिर मैंने डाला है काजू की टुकड़ी। आप चाहे तो साबुत काजू भी ले सकते हैं। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास हो, जो आप खाना पसंद करते हो, वो आप ले सकते हो। जितनी भी क्वांटिटी में लेना चाहें उतना ले सकते हैं, कम या ज़्यादा, या कोई इसकी कोई फ़िक्स मेजरमेंट नहीं होती। और यहाँ मैंने जो काजू थे सिक गए थे उन्हें निकाल लिया था। अब मैंने मखाने डाले हैं। मखानों को भी अच्छी तरह से कुरकुरा होने तक सेक लेंगे। अब यहाँ मैंने जो खरबूजे के बीज हैं वो डाला है और इसमें मैं 1 चम्मच घी डालूँगी और घी डालने के बाद में मैं इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी जब तक कि इसका थोड़ा साइज़ फूल ना जाए और ये चटकने ना लग जाएँ। बहुत जल्दी सिक जाते हैं। इसे मैंने निकाल लिया है। अब ये जो ड्राई फ्रूट हैं इन्हें मैं और चीज़ों में भी काम में लूँगी। और उसी कढ़ाई में मैंने धनिया लिया था, क्योंकि हम धनिया की पंजीरी बनाएंगे जो कि जन्माष्टमी पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसी से व्रत खोला जाता है। जब घी के साथ हमारा धनिया अच्छी तरह से सिक गया, अच्छी खुशबू आने लग जाती है, हल्का सा कलर चेंज हो गया है, मैंने इसके अंदर 2 चम्मच डाला है कोकोनट का पाउडर। अच्छी तरह से चला के गैस बंद कर लेंगे। जब धनिया पाउडर हमारा बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो उसमें मीठे के लिए मैं मिलाऊंगी बूरा। सारी चीज़ें हमें अंदाजे से ले लेनी है। जैसे धनिया था तो जितना आपने धनिया लिया है उससे बराबर से बस थोड़ा सा कम ही हमें बूरा लेना है, इससे अच्छा मिठास हो जाता है। अब धनिए के अंदर ये जो बूरा है हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट डालूँगी। ड्राई फ्रूट आप अपने अकॉर्डिंग कोई से भी ले सकते हैं, जो भी खाना पसंद करे, जितनी क्वांटिटी में खाना पसंद करे उतना डाल सकते हैं। अब जो ड्राई फ्रूट मैंने घी में फ्राई करके रखे तो उसमें से मैंने 4-5 बादाम, 4-5 काजू और थोड़े से मखाने ले लिए हैं, उसको मैंने दरदरा कर लिया है। और दरदरा करने के बाद में मैं हमारी पंजीरी के अंदर डाल दूँगी। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, पिस्ता वगैरह जो भी आप खाना पसंद करें आप डाल सकते हैं। और ये बहुत ही ईज़ी रेसिपी है धनिया पंजीरी की, जिसे आप पहले ही बनाकर रख सकते हैं। अब यहाँ ऊपर से थोड़े से खरबूजे के बीज डाले हैं मैंने और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। और ये हमारी जन्माष्टमी पे ठाकुर जी के भोग लगाने के लिए धनिया की पंजीरी बन के रेडी है। अब जो नेक्स्ट चीज़ बनाऊंगी वो मैं बनाऊंगी पंचमेवा पाक, जिसके लिए यहाँ मैंने और ड्राई फ्रूट तो पहले ही फ्राई कर लिए थे, लेकिन यहाँ मैंने घी में 50 ग्राम के करीब ली है गोंद, जो खाने वाली आती है। यहाँ मैंने छोटे साइज़ वाली गोंद ली थी, उसे घी के अंदर फ्राई कर लेंगे। जैसे ही आप इसे घी में डालेंगे तो ये बहुत एकदम फूल के डबल ट्रिपल हो जाती है। और इस तरह से सिकने के बाद में मैं इसे निकाल लूँगी। पंचमेवा पाक में जब हम गोंद को मिक्स करते हैं ना तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ मैंने इसे निकाल लिया है। ये देखिए हमारे मखाने, गोंद, खरबूजे के बीज और ये जो बादाम और काजू हैं ये फ्राई हो गए हैं। अब इन सारी चीज़ों को मैं ग्राइंडर में डालकर पाउडर बना लूँगी। आप चाहें तो इनको दरदरा कर सकते हैं या फिर पाउडर बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने मखाने लिए हैं, मखाने को मैं चला लूँगी और ये देखिए इसका जो पाउडर है ईज़िली बन जाता है सिकने के बाद में। यहाँ मैंने इसे घी के साथ रोस्ट किया था, आप चाहें तो ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन घी के साथ रोस्ट करते हैं तो टेस्ट अच्छा आता है। अब जो बादाम, काजू और जो खरबूजे के बीज थे वो मैंने ले लिए हैं। आप चाहें तो पिस्ता भी ले सकते हैं और जो पम्पकिन सीड हैं वो भी ले सकते हैं। अब इन तीनों चीज़ों को मैं इस तरह से डाल लूँगी और डालकर मैं इनको भी ग्राइंड कर लूँगी। जो चीज़ें मेरे पास जितनी थी मैंने उसी क्वांटिटी के हिसाब से ली है, कोई फ़िक्स मेजरमेंट नहीं किया है। अब जो मखाने का पाउडर था उसी में मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब जो गोंद थी उसे भी मैं इस तरह से इसी में पीस लूँगी। आप चाहें तो किसी कटोरी या ग्लास की मदद से इसे प्लेट में भी क्रश कर सकते हैं, बहुत ईज़िली हो जाती है। लेकिन यहाँ मैंने इसे जार में ही पीस लिया था, जिससे कि बहुत अच्छी तरह से पिस गई थी। अब ये कि अपने अंदर घी को बहुत ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब कर लेती है, इसलिए देखिए इस तरह से थोड़ा गीला-गीला हो गया है, क्योंकि इसमें घी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी। अब जार के अंदर से सारा जो जार के अंदर से जितना भी हमने जो गोंद का पाउडर बनाया था उसे हम इस तरह से निकाल लेंगे। और थोड़ा सा डाला है मैंने डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर भी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं।
सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ मैंने इस कटोरे में सारी चीज़ों को इस तरह से मिला लिया है, जिससे कि जो चीनी है उसका मैं मेजरमेंट कर लूँ। तो जितना मैंने ड्राई फ्रूट लिए थे ना, उससे हाफ़ क्वांटिटी में मैंने ली है चीनी। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और आधा ग्लास डाला है मैंने इसमें पानी। पानी डालने के बाद में हम चीनी की चाशनी बना लेंगे। जब चीनी अच्छी तरह से पानी के अंदर एकदम घुल जाएगी, मिल जाएगी, तो हमें इसको पकाना है और इसकी तार वाली चाशनी बनानी है। फ्लेवर के लिए मैंने इलायची डाली है। एक तार की चाशनी बन गई है। एक तार की चाशनी बनने के बाद भी मैंने इसे 1 मिनट और पकाया था। जब इस तरह से बबल्स आने लग जाएँ तो सारी चीज़ें आप इस तरह से डाल दें, और डालने के बाद में बस हमें इसे मिक्स कर लेना है चाशनी के अंदर। और बस मैं इतनी ही गैस चालू रखूँगी जितनी कि ये सारी चीज़ें चाशनी में अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। उसके बाद गैस ऑफ़ कर दूँगी। अब ये सारी चीज़ें हमें अच्छी तरह से मिक्स करके लगातार चलानी है और जल्दी करनी है, क्योंकि जब हम चाशनी बना लेते हैं ना, तो उसके बाद उसे ठंडा सूखने में बहुत जल्दी लगता है, बहुत जल्दी सूख जाती है, फिर बर्फ़ी सेट नहीं हो पाती। और फ्रेंड्स, जब भी आप चाशनी बनाते हो किसी पाक के लिए, तो आप एक चाशनी से थोड़ा-सा ज़्यादा, एक तार की चाशनी से थोड़ा-सा ज़्यादा बनाएँ। एक तार की चाशनी में कई बार जो बर्फ़ी है वो सेट नहीं हो पाती है, तो इसलिए मैंने जब एक तार बनने लग गया था तो उसके बाद 1 मिनट इसे और पकाया था। सारी चीज़ों को चाशनी में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में थाली को मैंने घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया था। और जितना भी हमारा जो मेवा पाक था, वो हमने इस थाली में निकाल लिया है। आप कोई भी ट्रे वग़ैरह भी ले सकते हैं। और यहाँ जैसे मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को पाउडर बनाया था, आप चाहें तो इनको दरदरा कर सकते हैं या फिर चाकू की मदद से कट भी कर सकते हैं। जैसा आप पाक खाना पसंद करें उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसे अच्छी तरह से फैला लिया है। मैं इसकी जो मोटाई है वो मीडियम रखूँगी, ना ही ज़्यादा मोटा रखूँगी और ना ही ज़्यादा पतला रखूँगी। तो इस तरह से मैं थाली में चमचे की मदद से फैलाती जाऊँगी और इसको थोड़ा-सा नीचे दबाती हुई जाऊँगी, जिससे कि फैलता जाए। और जितनी मोटाई मुझे मेवा पाक की चाहिए उस हिसाब से मैं इसको फैला लूँगी। इस तरह से दबाते हुए सेट कर लेंगे। आप चाहें तो इसका लड्डू भी बना सकते हैं, लेकिन लड्डू बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि गर्म होता है, हमें इसे गर्म को ही सेट करना पड़ता है, तो हाथ जलने का डर रहता है। बर्फ़ी बनाना ईज़ी होता है। देखिए, इस तरह से मैंने इसे फैला लिया है और सरफ़ेस को बिल्कुल इक्वल कर लेंगे। अब ऊपर से आप कोई चाहे तो इसमें जो चांदी का वर्क है वो भी लगा सकते हैं, या फिर सिंपल रहने दें। सेट करने के बाद इसमें गर्म में ही मैं इस तरह से कट लगा लूँगी, क्योंकि अगर ठंडा होने के बाद जब हम इसमें कट लगाते हैं ना, तो कई बार जो हमारे पीसेस हैं ना वो सही नहीं कट पाते, और जो बर्फ़ी है उसके टूटने का डर रहता है, क्योंकि चाशनी कई बार कड़क हो जाती है। तो इस तरह से मैंने इसको लंबा कट कर लिया है। अब इस तरह से चौकोर पीसेस में मैं कट कर लूँगी। और फ्रेंड्स, ये जो पंच मेवा पाक है ना, खाने में बहुत टेस्टी होता है। इसे आप भोग में भी बनाकर रख सकते हैं, व्रत में भी खा सकते हैं, और इसे आप बनाकर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएँ तो 1 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होता है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। और ये देखिए, ठंडा हो गया था, मैंने 10 मिनट ये छोड़ा है इसे, और इस तरह से हम नाइफ़ की मदद से छुड़ाएँगे तो बहुत ईज़िली छूट जाता है। और ये देखिए, इसकी मोटाई है इतनी ही, मतलब सही लगती है। आप चाहें तो इसको ज़्यादा मोटा भी रख सकते हैं। तो बस ये हमारे जो पंच मेवा पाक है जन्माष्टमी के लिए, ठाकुर जी के भोग के लिए बनकर रेडी है। तो सारे पीसेस को मैं इस तरह से निकाल लूँगी। और फ्रेंड्स, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकते हैं भोग में, जो भी आप लगाना चाहें। बस मैं जो ये चीज़ें मैंने बनाई है, तो मैं आपको बस एक आइडिया देना चाहती थी कि अगर आप चाहें तो इन चीज़ों को बना सकते हैं, जिसे भोग भी लगाया जा सकता है और व्रत में भी खाया जा सकता है। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी जो पंचमेवा पाक वाली जो बर्फ़ी है वो बन के रेडी है। आप चाहें तो पंचमेवा पाक बना सकते हैं, या फिर खाली नारियल का भी पाक बना सकते हैं। वो भी बहुत टेस्टी होता है और वो भी महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और बहुत ही टेस्टी भी होता है। और देखिए, मैं आपको इसे तोड़ के बनाती हूँ, ये बहुत सॉफ्ट बनता है। और ये जितने दिन तक रखा रहेगा ना, उतने दिन तक ये सॉफ्ट ही बना रहेगा, बिल्कुल एकदम जैसे कड़क नहीं होता है। जैसे गज्जक होती है ना, तो उस हिसाब से कड़क नहीं रहता, बर्फ़ी जैसा इसका टेक्सचर रहता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी ठाकुर जी के भोग के लिए जन्माष्टमी की स्पेशल थाली बनकर रेडी है। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा, और मेरी नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको जो मेरी रेसिपीज़ हैं ये कैसी लगती हैं।